हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम जोन। तो आज देखिए हम आज के लेक्चर में क्या देखने वाले हैं कि जनी जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन क्या क्या है, यानी 5 से 6 एप्लीकेशन देखे थे। तो आज के इस लेक्चर में हम उसी एप्लीकेशन के बेसिस पे कि उन एप्लीकेशंस की लिमिटेशंस क्या है। भाई ऐसा तो नहीं है हर जगह डायमेंशन एनालिसिस आप लगा दोगे, हर जगह लग जाएगा, नहीं, उनकी कुछ लिमिटेशंस है। तो आज के इस लेक्चर में हम उसी चीज की लिमिटेशंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उस डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन में सबसे पहला लिमिटेशन हमारे पास क्या है कि इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी कि ऐसी इक्वेशंस फिजिक्स या मैकेनिक्स में ऐसे फॉर्मूलाज, ऐसे रिलेशंस, ऐसे एक्सप्रेशंस जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से, फॉर एग्जांपल साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉसेक, कॉट, टेंजेंट, तमाम है, ठीक है, चाहिए तमाम क्या है ना, वो इंक्लूड हो। ऐसे रिलेशन जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वहां पर आप डायमेंशन एनालिसिस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन जर्नल से उठा लें, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी। ठीक, अभी आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि है क्या, किस चीज का रिलेशन है। तो जनरली फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये एक रिलेशन है, मुझे जनरल को रिलेशन दे दिया कि y इक्वल टू a sin ओमेगा टी। अब मैंने बोला इसको डिराइव करो, तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस यू कैन नॉट डिराइव इट। अब नहीं कर सकते, करके देखना कर लो, कर पाओ तो कर लो, ठीक है। चल पहला पॉइंट क्लियर होगा, ऐसे इक्वेशंस जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहे हैं वो एक्सप्रेशंस डिराइव नहीं हो सकती, ये लिमिटेशन हो गया। दूसरा लिमिटेशन देखो कि इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशंस हैविंग प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मतलब क्या, सेंस देखो, एग्जांपल समझो कि फॉर एग्जांपल f इक्वल टू ma हम लोग डिराइव करते थे, 9th क्लास में डिराइव किया है। वहां पर डायरेक्ट डेरिवेशन कैसे करते हैं, f इक्वल टू kma, यही करते थे, रिलेशन आता था f प्रोपोर्शनल टू ma, f प्रोपोर्शनल टू a, प्रोपोर्शनलिटी आता था, k आता था। अब वो k है क्या, दैट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू हम क्या मानते थे कि k इक्वल टू 1 है, तो f इक्वल टू ma बोल देते थे, ठीक है। और एक एग्जांपल मान लो, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम k रूट l बाई जी, जहां पे k क्या था 2 पाए, तो रिलेशन क्या बन जाता है, t इक्वल टू 2 पाए रूट l बाई जी। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसका हम कोई डायमेंशन ही नहीं निकाल सकते, बिकॉज k कैन बी 1, k कैन बी 2 पाए, k कैन बी 6 पाए। स्टोक्स लॉ में देखा था हमने, f इक्वल टू k पाए नीटा आर वी ऐसे करके था ना। तो हम लोग कांस्टेंट्स का डायमेंशन नहीं निकाल सकते। तो भाई जाहिर सी बात है, जब निकाल नहीं सकते तो डायमेंशनल एनालिसिस के अंडर उसकी एक लिमिटेशन होगी ना कि वी कैन नॉट फाइंड। क्लियर है, ठीक है। थर्ड लिमिटेशन देखो कि इफ इन एनी एक्सप्रेशंस देयर आर टू और मोर टर्म्स सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव, देन आल्सो डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी अप्लाइड। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन या इक्वेशन जिसमें कोई दो टर्म प्लस या माइनस से सेपरेट हो, एग्जांपल फॉर एग्जांपल s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये जो इक्वेशन है s इक्वल यू टी प्लस हाफ, देखो इसमें दो टर्म्स एक पॉजिटिव साइन से सेपरेट हो रहे हैं, और इस वाली इक्वेशन फॉर एग्जांपल v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर लो, और इस एक्सप्रेशन में एक टर्म नेगेटिव से सेपरेट हो रहा है। तो आप ऐसे एक्सप्रेशंस भी विद द यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस डिराइव नहीं कर सकते। रीजन क्या, करना करके देख लो, जनरली सिर्फ वही एक्सप्रेशंस डायमेंशन से डिराइव होंगे जो कि जनरली पावर में होंगे। फॉर एग्जांपल f इक्वल टू डिपेंडेंसी, जैसे t इक्वल टू रूट, देखो l की पावर हाफ g की पावर हाफ, ऊपर भेजोगे माइनस हाफ, तो पावर में है ना, तो इसमें पावर 1 है, लेकिन दो टर्म सेपरेट हो गए। तो जो जहां दो टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव से सेपरेट हो जाए वहां भी हम डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन नहीं कर सकते। क्लियर है, ठीक है। फोर्थ एप्लीकेशन देखो या लिमिटेशन देखो, एप्लीकेशन क्या, द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशन अदर देन प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन। अभी बताया, फॉर एग्जांपल स्टोक्स लॉ की डिराइव किया था, पिछला लेक्चर देख लिया करो भैया, देख क्या है करो, समझ में आएगा चीजें, ठीक है। तो जब हम लोगों ने f इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी, f की डिपेंडेंसी किस किस पे थी, नीटा आर वी पे, वहां पे k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था जिसकी वैल्यू क्या थी एक्सपेरिमेंटल डेटा पे 6 पाई। तो ये नीटा की पावर 1, आर की पावर 1, वी की पावर 1 हमने निकाला कहां से था, डायमेंशनल फॉर्मूला से, m1 टू दी पावर a, l1 टू दी पावर b, t1 टू दी पावर c, वहां से। तो जहां पर ऐसी इक्वेशन में सिर्फ पावर रेज होंगी वही रिलेशंस हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके डिराइव कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं।
क्लियर करके देख लेना भैया, लिमिटेशन ही है, नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो फिफ्थ लिमिटेशन देखो कि इफ डायमेंशंस आर गिवन, फिजिकल क्वांटिटी में नॉट बी यूनिक एज मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन। कहने का सेंस क्या है कि अगर मान लो तुम्हें दो फॉर्मुलेस दिए, कुछ दो क्वांटिटीज दी हैं, दोनों का डायमेंशन तुम्हें लिख के दे दिया और तुमसे पूछा जाए कि क्या ये दो डायमेंशन अलग अलग क्वांटिटीज हो सकती हैं? नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है कि हाँ अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज, जाहिर बात है डायमेंशन अलग अलग हो, सेम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वर्क का डायमेंशन क्या था? MLT-2। अब MLT-2 में या वर्क, और अगर कोई एनर्जी मान लो, कोई भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मान लो, ठीक, पोटेंशियल मान लो, इन सबकी डायमेंशन सेम होगी। कोई भी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, ग्रेविटेशन एनर्जी हो गई, कोई भी एनर्जी हो गई, तो अगर कोई दो क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो जरूरी नहीं कि वो क्वांटिटीज भी डिफरेंट हो, वो भी सेम हो सकती है। तो यूनिक कहां से हुआ? बात समझ पा रहे हो? तो वही एक लिमिटेशन तो हो गई कि अगर दो डायमेंशन दे दिए, तुमसे पूछो क्वांटिटी क्या है, भाई वो सेम भी हो सकती है अगर डायमेंशनल फॉर्मूला डिफरेंट है तो। बात समझ रहे हो? लेकिन अगर क्वांटिटीज डिफरेंट है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो सकता है डिफरेंट हो सकता है ना भी डिफरेंट हो। एनर्जी केस में नहीं होता, एनर्जी वर्क की सेम हो जाती है, लेकिन दोनों का दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। चार लिमिटेशन, चार नहीं 5 थी, नोट हो गया होगा। चलो ये देखो, अब देखो एक फ्लो में छूट गया। ml वर्क की डायमेंशन ml² T-2 होती है, ml/T-2 पावर फोर्स की होती है। तो फ्लो में बह जाता है ना, आप लोग ना बहा करो, थोड़ा देख लिया करो, है ना, हो जाती गलती, इंसान ही है, माफ कर देना। चल ठीक, वर्क और एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल सबकी सेम होती है, ml² T-2। क्लियर है? नोट कर लिया होगा। चल तो देखिए हम लोग ने 5 लिमिटेशंस देख ली। अब हमारे पास 2 लिमिटेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना, 2 बच्चे, उनको भी देख लेते हैं विद एग्जांपल्स। तो देखिए 6th लिमिटेशन क्या है हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस की कि द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी अप्लाइड to derive formula if in mechanics physical quantity depend on more than 3 physical quantities as then there is ना बहुत तमाम चीजें लिखी, इतना लोड नहीं लेने का, लिखने के लिए बहुत लिख दिया लंबा चौड़ा। समझते हैं मेन मुद्दा क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एग्जांपल उठा लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग। फॉर एग्जांपल t = 2 पाई रूट I/mgl, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी आप लोग आएंगे मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। जहां पे t क्या है? टाइम पीरियड, 2 पाई इज अ कांस्टेंट, m क्या है? मास, g क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l क्या है? लेंथ, एंड I क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब हमको जब ये रिलेशन पता है, अगर हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करें इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए, जैसे भी मैंने कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल हमको सिर्फ इतना पता है, हमको टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी दी है कि टाइम डिपेंड कर रहा है एज यहाँ पे एक ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट k, ठीक, डिपेंड किस किस पे कर रहा है? I/mgl, M/I/G और L पे, इन 4 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने इसकी पावर समथिंग कुछ x रेस कर दी, इसकी y, इसकी z, इसकी p। क्लियर है? तो ये जो टाइम पीरियड है इसका डायमेंशन क्या बनेगा? m0 L0 T1 ओनली इक्वल टू k टाइम्स ऑफ m क्या? मास, तो m टू द पावर x, I क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डायमेंशन क्या होगा? m L², I इक्वल टू mr² होता है, m इज मास, r इज डिस्टेंस, इतना मालूम सिर्फ डिस्टेंस, आगे पढ़ेंगे और r है क्या एक्चुअल में। तो ml², तो ml² है तो ml², इस पे लगा y, बहुत बढ़िया। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो LT-2 रेज टू द पावर z, और l क्या है? लेंथ, तो रेज टू द पावर p। अब यहां से अगर ध्यान से देख पाए, अगर ध्यान से देखो तो x प्लस y बनेगा, ये l इक्वल टू 2y प्लस z बनेगा, प्लस p ओनली ऑल्सो 2y प्लस z प्लस p, एंड t क्या बन जाएगा? माइनस का 2z। अब खुद सोचो, जब तुम बेस एक्सपोनेंट को कंपेयर करोगे तो यहां से x प्लस वाई इक्वल टू 0, 2y प्लस z प्लस p इक्वल टू 0 एंड माइनस 2z इक्वल टू 1 निकलेगा। अब ध्यान से देखो, वेरिएबल कितने हैं? x, y, z, p, वेरिएबल है 4, इक्वेशन कितनी है? 3। वही लिखा है, फिजिकल क्वांटिटी एज देयर विल बी लेस नंबर ऑफ इक्वेशन देन द अननोन। अननोन कितने? 4, इक्वेशन कितनी? 3। कहां से डायमेंशन फाइंड करोगे?
बात समझे, यही पूरा कहानी लिखी है। तो ऐसे एग्जांपल है, खुद देखो ना कि इक्वेशन कितनी, 3, अननोन कितने, 4, और मैथमेटिकली इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल इफ वी हैव 4 वैल्यूज, 4 वेरिएबल है, 4 अननोन है और इक्वेशन 3 है। तरीके होते हैं एक्स्ट्रा फाइंड करने के, जब आगे अभी धीरे धीरे आएंगे एडवांस लेवल पे तब होते हैं तरीके, लेट करते हैं, तमाम कॉन्सेप्ट्स, तमाम थ्योरम्स होती हैं, है ना, लेट करके होता है मैथ्स में। लेकिन जनरल अगर बात करें तो नहीं होता कि इक्वेशन 3 है, अननोन 4 है, वैल्यू फाइंड करते हैं। बात समझे? तो डायमेंशन में उसका खेल नहीं चलेगा। तो ये एग्जांपल है, इससे याद रख सकते हो, ठीक है, कि अगर 3 से ज्यादा चीजों पर डिपेंड कर रहा है तो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस टू फाइंड द रिलेशन। क्लियर है? ठीक है। लास्ट लिमिटेशन देखो कि इवन इफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन 3 फिजिकल क्वांटिटी, अगर मान लो, चलो डिपेंड करती भी है भाई, बहुत सी करती, देखो यही कर रही है, IMGL 4 पे कर रही है, 5 पे भी करती है, 6 पे भी करती है, तो करती है, मान लिया, ठीक है, मान क्या लिया, करती हैं। अगर मान लो सिनेरियो ले लो, कर रही है, आउट ऑफ विच 2 हैव सेम डायमेंशंस, जिनमें से मान लो 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पे कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, जिनमें से 2 की फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, सेम है, तब भी आप डायमेंशंस की थ्योरी या डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके उसका रिलेशन नहीं डिराइव कर सकते। एग्जांपल देखो, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क निकालें, रिलेशन क्या होता है, F इक्वल टू D अपॉन L स्क्वायर इंटू न्यू, न्यू है V, जबकि D क्या है, D क्या है, D क्या है भैया, अभी देखो D है तुम्हारा डायमीटर, किसका, ट्यूनिंग फॉर्क का, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, एल क्या है लेंथ, लेंथ हो जो अपर पार्ट होता है ट्यूनिंग फोक, कुछ ऐसा होता है, एक कुछ इस तरीके से, ठीक। और जहां पे इस न्यू का रिलेशन क्या होता है, न्यू इक्वल टू रूट ऑफ वाई बाय रो, वाई क्या है, ई बोलो, वाई बोलो, यंग्स मॉडुलस, ठीक है, रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल जिससे वो ट्यूनिंग फोक बना होगा, कॉपर से बन सकता है ना, एलॉय से भी बनता है, जनरली मेटल से बनता है, ठीक है। तो अब अगर इस रिलेशन को देखो, F इक्वल टू डी बाय एल स्क्वायर इंटू न्यू, अगर और फॉर्मूला इसमें इसको फिट बैठाओगे तो F इक्वल टू डी बाय एल स्क्वायर, ये रिलेशन क्या है, रूट ऑफ E बाय रो, E बाय रो बोलो या Y बोल दो, कैपिटल वाई है ना, यंग्स मॉडुलस, डेंसिटी, डायमीटर एंड लेंथ। अब जो ये डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब ये वॉल्यूम का अगर डायमेंशन निकालोगे L क्यूब लिखोगे, L क्यूब, यहां पे L स्क्वायर, अब देखो ये D क्या डायमीटर, ये भी लेंथ, इसका डायमेंशन भी L होगा, इसका भी L होगा, इसका भी L होगा, और ये तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता ही है। तो यहां पे कुल मिला के दो फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम आ रहा है, देखो यही दो का सेम है, डायमीटर लेंथ इनका सेम हो गया, ये डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मास छोड़ दो वॉल्यूम L क्यूब हो गया, तो तीन चीजों का डायमेंशन सेम हो गया। तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, थ्योरी डायमेंशन यूज करके, ऐसे रिलेशंस में भी आप डायमेंशनल एनालिसिस नहीं लगा सकते, उसका रिलेशन आप नहीं डिराइव कर सकते। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो जनरली यही दो लास्ट हमारे लिमिटेशंस थे, ठीक है। और भी तमाम होते हैं कि एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट्स का भी नहीं डायमेंशन निकलता है, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन का भी नहीं होता, एंटी लॉग तमाम नहीं निकलता, ठीक है। तो वो भी चीजें धीरे धीरे पढ़ लोगे, आराम से आ जाएगा याद। लेकिन मेन क्या है, मेन यही हमारे पास 7 लिमिटेशंस है। क्लियर है? चलो नोट कर लो, नोट हो गया होगा, बहुत बढ़िया। तो इतना ही था आज के लेक्चर में, इतनी हमारे पास जनरल कुछ लिमिटेशंस थी, क्योंकि भाई डायमेंशन कुछ है, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ लिया, एप्लीकेशंस देख ली, आज इस लेक्चर में लिमिटेशंस भी देख लिया। क्लियर है? अब जनरली इसके आने वाले लेक्चर्स में, 2-3 लेक्चर्स हम लोग डायमेंशन के पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया, यूनिट्स कैसे फाइंड हुए, तमाम उन कॉन्सेप्ट से बेस्ड, जितने हमने पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट, लेक्चर 3, 4, 5 3 लेक्चर हुए थे, उनमें से जितने कॉन्सेप्ट पढ़े उन पे बेसिस हम 2 लेक्चर्स में जनरली सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो जेईई में आए हुए भी हैं, और जो मे भी चांसेस हैं कि हाँ उस पैटर्न बेस्ड बनते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करो, पढ़ा जरूर करिए। जब एक लेक्चर देखना है तो पिछला लेक्चर देख के आया करिए, चीजें रिलेट होंगी। अब मैं डायरेक्ट लिमिटेशन पढ़ने आओ, पीछे कुछ पता ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चल, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग। थैंक यू सो मच।